हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार पीके सर केमिस्ट्री लेक्चर आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे उपसय संयोजक यौगिकों के नामकरण के बारे में। जो प्रैक्टिस हम करने वाले हैं, जो कि हम लास्ट क्लासेस के अंदर जो टॉपिक चला हुआ था वो हम सीख चुके हैं। तो जो अपने पास में क्या क्या मेथड रहेगा, कौन सी मेथोडोलॉजी से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, सारे के सारे उपसय संयोजक यौगिक जिनका आप नामकरण बहुत ही आसानी के आप कर सकते हो, आसानी से आप कर सकते हो, वो सारी चीजें देखिएगा गाइज। हमने कहाँ देखी हैं? आपके पास में भाग फर्स्ट, जो नामकरण का भाग फर्स्ट था, उसमें सारा तरीका अपन ने देख लिया कि क्या पैटर्न रहने वाला। अगर कोई विद्यार्थी किसी भी कारणवश यदि रह गया हो तो आज ही वो वीडियो जाकर देख लेना, क्योंकि सारी चीजें उसमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट और वो ट्रिक जो आपके पास थी समुद्र लम्हों का, उस ट्रिक से हमने इसको सारा कंप्लीट कर लिया है। आज हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे और इसके सेकंड टाइप के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो देखिएगा गाइज, हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये लीजिएगा, सबसे पहले उपसय संयोजक यौगिकों का नामकरण जो अपन प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी प्रैक्टिस में मैं आगे बढ़ता हूं। देखिएगा, आपके पास में पहला एक आपके पास उपसय संयोजी यौगिक है। ध्यान रखना, ये आपके पास यौगिक है, ये आपका यौगिक है, ये यौगिक है, लेकिन ये जो आपके पास में है इस पर पहले से माइनस आवेश उपस्थित है। दैट मीन्स ये आपका आयन है, उपसय संयोजी आयन या संकुल आयन या जटिल आयन। ओके, और ये आपके पास फिर से उपसय संयोजी यौगिक या जटिल यौगिक या आपका संकुल यौगिक है। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए किस तरह से अपन इसको कर पाएंगे। सबसे पहले समुद्र लम्हों का सी काउंटर कैटायन, दैट मीन्स सबसे पहले धनायन को लिखना है। धनायन ब्रैकेट के इधर होता है, आपके पास में यहां पर धनायन नहीं है, स्किप कर दो, छोड़ दो। सेकंड पॉइंट आता है लिगेंड। अब लिगेंड यहां पर NH3 भी है और Cl, दो टाइप के लिगेंड है। इस ब्रैकेट के अंदर लिगेंड उपस्थित होता है, आपको पता है। और इस ब्रैकेट के अंदर लिगेंड के अतिरिक्त क्या रहता है? केवल सेंट्रल मेटल, केंद्रीय धातु परमाणु रहता है, या आयन जो आपके पास में ये रहता है। तो इसके अतिरिक्त जो भी है सभी लिगेंड है। लिगेंड दो टाइप के हैं इसके अंदर, दैट मीन्स ये हेट्रोलैप्टिक संकुल है। गुड, कमेंट सेक्शन में एक बच्चे ने लिखा हेट्रोलैप्टिक। गुड, देखिएगा हेट्रोलैप्टिक संकुल है आपके पास में ये, जिसमें दो प्रकार के लिगेंड उपस्थित है। लिगेंड 6 हैं, 4 NH3 और 2 आपके पास में Cl, लेकिन प्रकार इसमें दो हैं, एक Cl और एक NH3। ओके, अब इन दोनों में पहले किसको लिखें? Cl का क्लोरो और NH3 जो है आपके पास में एमीन ए से शुरू होता है, क्लोरो C से शुरू होता है। पहले कौन आएगा? अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम जो अल्फाबेट ऑर्डर का वहां पे आपको पालन करना है, उसके अकॉर्डिंग यहां पे आपके पास में एमीन पहले आएगा और क्लोरो बाद में लिखा जाएगा। तो एमीन कितने हैं? 4, क्योंकि लिगेंड को नंबर के साथ लिखते हैं, याद होगा आपको। गुड, तो देखिएगा सबसे पहले लिखेंगे टेट्रा एमीन। ये लीजिए दोस्तों, ये आपके पास में आ गया टेट्रा एमीन। क्लियर हो गया? देखिए कितना आसान है, टेट्रा एमीन। क्लियर है? अब टेट्रा एमीन के साथ में देखना यहां पे हम क्या करने वाले हैं। देखिएगा टेट्रा एमीन वर्ड जो आपके पास में हो गया ये, इसके साथ साथ ही आप यहाँ पे क्या किस तरह से करेंगे इसको, मैं टेट्राएमीन डाइक्लोरो, ये लीजिए आपके पास में हो गया। नेक्स्ट डाइक्लोरो। क्लियर है? डाइक्लोरो। ओके, आप देखिएगा साथ में टेट्राएमीन हो गया, डाइक्लोरो हो गया। अब हम बात करते हैं लिगेंड के बाद समुद्र लम, एम आएगा। एम मतलब सेंट्रल मेटल, केंद्रीय धातु परमाणु। तो सेंट्रल मेटल आपके पास में क्या है? CO, यानी कि यहां पर है आपके पास कोबाल्ट। अब यहां पे ध्यान रखना, ये जो कोबाल्ट है ये कोबाल्ट ही रहेगा या कोबाल्टेट होगा, ये डिसाइड करेंगे हम ब्रैकेट पर चार्ज देख करके। तो देखिए ब्रैकेट पर चार्ज देखते हैं दोस्तों, कितना आसान है। ब्रैकेट पर चार्ज कैसे निकालेंगे आपको पता है, इसका अपोजिट चार्ज यहां होगा, इसका उल्टा होगा। तो ब्रैकेट पर आपके पास चार्ज क्या आएगा? देखिएगा आपके पास ब्रैकेट पे जो चार्ज रहेगा इसके लिए वो क्या रहेगा? यहां पर Cl पर आप जानते हैं -1 रहता है, तो एक Cl पर -1 का उल्टा यहां करोगे +1 चार्ज आएगा। ब्रैकेट पर कितना आएगा? +1। ओके, क्लियर है? तो प्लस चार्ज है तो 8 नहीं लगेगा। अगर आपका नेगेटिव होता तो आपके पास क्या लगता? 8 लगता। तो ये कोबाल्ट ही रहेगा, कोबाल्ट, और ब्रैकेट में आएगी यहां पर लम O यानी ऑक्सीडेशन स्टेट, और लास्ट में आता है आपके पास का Ca यानी काउंटर एनाइन। काउंटर एनाइन यहां पे ध्यान रखना, क्लोरो, आप इसको क्लोरो नहीं कहेंगे, ये क्लोराइड है, क्योंकि मैंने आपको बताया जब ये अंदर होता है ब्रैकेट के तब ये लिगेंड की तरह व्यवहार करता है, लिगेंड का बिहेवियर करता है, तब आप इसका नाम क्लोरो या क्लोरिडो रख सकते हैं, लेकिन बाहर ये क्लोराइड होगा। ओके, तो ये आपके पास में है क्लोराइड। ये लीजिए आपके पास में हो गया क्लोराइड। क्लियर हो गया दोस्तों? ये आपका क्लोराइड हो गया। ओके, क्लियर हो गया? गुड। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें? बहुत ही आसान था कि ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू वही सेम सिमिलर आपको जो सिखाया हुआ है बाबूलाल। तो ब्रैकेट पर चार्ज
ब्रैकेट पर चार्ज कितना नजर आ रहा है आपको, +1। क्लियर हो गया, आपने निकाल लिया +1। माइनस लिगेंड पर चार्ज। अब देखिए लिगेंड इसमें दो टाइप के, एमीन और क्लोरो। एमीन पर NH3CO H2O ये सब आपके उदासीन लिगेंड है, जीरो चार्ज रहता है, न्यूट्रल लिगेंड है। जबकि Cl जो है आपके पास नेगेटिव, वहां पे लिगेंड है मोनोडेंटेंट का, -1 होता है एक Cl पे, 2 Cl पे आपके पास में क्या हो गया, वहां पे आपके पास में -2। तो ये आपका -2 चार्ज आ गया। क्लियर हो गया दोस्तों, यहां पर हो गया -2। ओके, तो देखिएगा माइनस माइनस प्लस, +2 और +1 यानी टोटल हो गया +3 आपके पास में, यानी 1 2 3। ये आप रोमन संख्या में इस तरह से इसको लिख देंगे और आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, गुड। अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं किसके बारे में, इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं। देखिएगा आपके पास है COEN की होल ट्वाइस F2ClO4-। अब देखिए दोस्तों इसके लिए ये जो आपके पास ClO4 है इसको हम कहते हैं परक्लोरेट है। ये क्या है आपका, परक्लोरेट। क्लियर है, इसको परक्लोरेट बोलते हैं और -1 चार्ज रहता है इस पे। कितना चार्ज रहता है इस पर, -1 चार्ज इस पे रहता है और इसको हम परक्लोरेट कहेंगे। क्लियर है आपका कि इसको परक्लोरेट के लिए अपन कहेंगे और -1 इस पे चार्ज रहेगा। ओके, तो देखिए दोस्तों यहां पर इसका नामकरण जब अपन करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट के इधर जो काउंटर कैटायन जो प्रेजेंट होता है धनायन, उसको लिखना होता है, लेकिन इसमें नहीं है, स्किप कर देंगे। सेकंड, आपके पास लिगेंड दो टाइप के, ब्रैकेट के अंदर देखिए ये सेंट्रल मेटल कोबाल्ट हो गई, फिर EN और आपके पास है F2, यानी कि दो तरह के लिगेंड हैं। ये भी आपका हेट्रोलेप्टिक संकुल है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है और इसमें दो प्रकार के EN और F लिगेंड प्रेजेंट है। यहां पर EN जो है बाइडेंटेंट है, 2 EN है, लेकिन वो बॉन्ड कितने बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपसहसंयोजी बंध 4 बनाएगा क्योंकि द्विदंतुक बाइडेंटेंट है। F2 2 बनाएगा, टोटल इसमें 6 बंध बनने वाले हैं। इसका उपसहसंयोजी नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मैं साथ साथ देखना चाहूं तो इसके लिए देखना दोस्तों, ये भी आप साथ साथ करते रहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें यहां पे तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इसके लिए अपना रहेगा 6, जबकि यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर अपना कितना था ये भी अपन देख लेते हैं। देखिएगा 4 और 2, यहां भी कितना था 6। यहां ध्यान रखना ये 2 × 2 और 2 ये रहेगा प्लस का। ओके, तो आपके पास टोटल हो जाएगा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, 6 समन्वय संख्या 6 हो जाएगी। ओके, नामकरण करते हैं, देखिएगा कैसे करेंगे नामकरण में दोस्तों। क्या करेंगे आप, सबसे पहले काउंटर कैटायन है नहीं, छोड़ दो। लिगेंड में फ्लोरो और एथिलीन। अब देखिए फ्लोरो पहले आएगा या ई, एथिलीन ई से शुरू होता है वो पहले आएगा, ई, दैट मींस ई पहले आएगा, गुड। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों इसके नाम में, ऐसी लिगेंड है द्विदंतुक में जिसके नाम में, और ध्यान रखना ये भी आपको पता है किलेट लिगेंड भी एक 5 सदस्यीय वलय का निर्माण भी करती है और सिंगल बंध वाली किलेट लिगेंड है, ये भी आपको पता है। और देखिए दोस्तों एथिलीन डाइएमीन में पहले से एथिलीन डाइएमीन इसका नाम है, पहले से ही डाई आ रहा है इसके नाम में। तो अब अगर ये 2 हैं तो बिस, अगर 3 होते तो ट्रिस, 4 होते तो टेट्रा, किस इस तरह से नामकरण करना होता है। तो हम लिखेंगे बिस। सबसे पहले देखिए नामकरण यहां से हम शुरू करते हैं इसका, तो यहां हम लिखेंगे बिस, ये लीजिए सबसे पहले अपन ने लिख लिया बिस। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए बिस लिखने के बाद क्या होगा यहां पे, अब देखना बिस के बाद जो एथिलीन डाइएमीन जो इसका नाम है, ये जो वर्ड है अपने पास में, इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, देखिएगा अपन इसके लिए क्या करने वाले हैं यहां पे, यहां इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि आपको बताया हुआ है कि लिगेंड का नाम बिस लिखने के बाद ब्रैकेट में लिखना है। तो ये हो जाएगा एथिलीन डाइएमीन। कोई बात नहीं, लिखा हुआ चला गया, टेक्निकल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ये वापस आ जाएगा, रिपीट ये हो जाएगा। तो एथिलीन डाइएमीन, ओके, क्योंकि रिपीट करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं। देखिए ये पहले यहां से गायब था लेकिन रिपीट हो गया बाद में, कोई बात नहीं, आ जाएगा। तो एथिलीन डाइएमीन, और फिर आपके पास में है यहां पर क्या है, बिस एथिलीन डाइएमीन तो हो गया, फिर है फ्लोरो डाई, तो यहां लिखेंगे नेक्स्ट, ब्रैकेट बंद करने के बाद डाई फ्लोरो या फ्लोरिडो भी लिख सकते हैं दोस्तों, डाई फ्लोरो आप लिख देंगे, यहां पर आपके पास में हो जाएगा डाई फ्लोरो। क्लियर है। अब डाई फ्लोरो के बाद में देखिएगा दोस्तों यहां पर मैं बात करूं, आपके पास ClO4, ये पर क्लोरेट, ये तो काउंटर एनाइन है, उससे पहले भी बहुत कुछ लिखना है। क्या कि सबसे पहले लिगेंड यानी काउंटर कैटायन के बाद लिगेंड सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे लिखना होता है M मेटल, समुद्र लम O, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट और फिर का, फिर आपके पास आएगा ये आपके पास काउंटर एनाइन। तो ओके, तो देखिएगा आपके पास में क्या नाम होगा, फटाफट आप भी कमेंट सेक्शन में लिखते जाइएगा, फटाफट लिखते जाइए, साथ साथ जितना आप लिखेंगे उतना ही मजा आएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार कहा है ये मेरी नहीं क्लास है, ये मेरी और आपकी दोनों की क्लास है, हम दोनों को मिलकर साथ में चलना है, बड़ा मजा आने वाला क्लास में। देखिए क्या कि यहां पर हमने लिखा बिस एथिलीन डाइएमीन और यहां पर लिख दिया डाई फ्लोरो। अब कोबाल्ट का नंबर है, लेकिन
कोबाल्ट ही रहेगा या कोबाल्टेट होगा, ये डिपेंड करेगा ब्रैकेट पर चार्ज से। तो देखिए इसका ब्रैकेट का चार्ज देखते हैं दोस्तों क्या है। देखिए ब्रैकेट पर मैंने कहा -1 होता है, तो इसका उल्टा यहां ब्रैकेट पे आपको लेके जाना है, और इसका उल्टा जब आप ब्रैकेट पर लेकर जाएंगे तो आपके पास ब्रैकेट पर चार्ज आएगा +1। कितना आएगा दोस्तों? +1 चार्ज आएगा। ब्रैकेट पे कितना चार्ज आएगा आपके पास में? +1 चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहां यदि चार्ज आपके पास में +1 आ रहा है, इसका मतलब ये कोबाल्ट ही रहने वाला है। तो देखिएगा क्या लिखेंगे यहां पे हम इसके लिए, यहां पे कि बिस एथिलीन डाइअमीन डाइफ्लोरो कोबाल्ट। क्लियर है? कोबाल्ट ये लीजिए कोबाल्ट। ओके, अब ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया? और लास्ट में आपको लिखना होता है क्या कि ये जो काउंटर एनाइन है इसका नाम आपके पास में है परक्लोरेट। तो ये लिख दिया परक्लोरेट। ओके, ये आपके पास परक्लोरेट आ गया। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना देखिए कितना आसान है दोस्तों, आप जानते हैं ये ट्रिक आपको पता है पहले से। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए आप करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू बाबूलाल। तो ब्रैकेट पर आपको चार्ज दिया हुआ है -1, ब्रैकेट पर कितना चार्ज है आपके पास में? -1। अब ये देखिएगा -1 का उल्टा अपन ने किया था, तो ब्रैकेट पर चार्ज सॉरी आपके पास है +1। क्लियर? तो ये आपके पास हो गया +1 माइनस लिगेंड पर चार्ज। इस लिगेंड पर En पर कितना होता है? 0। En H2O और NH3 फटाफट लिखा करो कमेंट सेक्शन में, NH3CO H2O En इस पर चार्ज कितना है आपके पास? 0। जबकि F पर -1, 2 F हैं तो -2 चार्ज हो गया। ये माइनस ब्रैकेट ये फॉर्मूले वाला है बाबूलाल वाला, और ये आपके पास में क्या है? -2 लिगेंड पर चार्ज। टोटल कितना आएगा? टोटल आपके पास में आ जाएगा +3, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो +2 +1 कितना हो जाएगा? +3। तो ये आपके पास में आ गया +3, दैट मीन्स 1 2 3। ये आप इस तरह से लिखते हैं। क्लियर हो गया? ओके गुड दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका भी आपको नजर आ रहा होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यहां पर 6 यहां, क्योंकि ये सारे क्या है आपके पास में? एक दंतुक मोनोडेंटेंट लिगेंड है। एक NH3 एक ही उपसहसंयोजी बंध बनाता है, एक NH3 में एक N दाता परमाणु है, तो 6 NH3 में 6 N दाता परमाणु होंगे। दैट मीन्स उपसहसंयोजी नंबर जो इसका है वो आपके पास में है 6। कितना है? 6। समन्वय संख्या 6 हो गई, कोई बात नहीं। अब देखिए ब्रैकेट पर चार्ज निकालें, तो ब्रैकेट पर चार्ज दोस्तों आपको पता है एक Cl पर कितना होता है? एक Cl पर -1 है, तो 3 Cl पर -3, और -3 का उल्टा करेंगे तो आपके पास ब्रैकेट पर जो चार्ज आएगा दोस्तों वो आपके पास में कितना आएगा? +3 चार्ज आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? +3। क्लियर हो गया? अब देखिए इस तरह से आपके पास ब्रैकेट पे +3 चार्ज आ गया। अब अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालना हो तो वो भी बड़ा आसान है, B - L, ब्रैकेट पर चार्ज माइनस लिगेंड पर चार्ज। तो ब्रैकेट पर चार्ज कितना नजर आ रहा है दोस्तों आपको? ब्रैकेट पर चार्ज आपके पास +3। क्लियर? माइनस लिगेंड पर चार्ज, माइनस लिगेंड पर चार्ज कितना देखिएगा? लिगेंड NH3 है, 0 चार्ज रहता है, 0। NH3CO H2O En चार्ज कितना होगा? 0। गुड, तो आपके पास हो गया +3। अब चलो इसका नामकरण करते हैं, बड़ा ही आसान है नामकरण। देखिए कैसे, आपके पास सबसे पहले इधर काउंटर कैटाइन धनाइन है ही नहीं, छोड़ दो। सेकंड नंबर लिगेंड का, कितने लिगेंड है? 6। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, देखिएगा क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? हेक्सा। क्लियर हो गया आपको? ये लीजिए हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन लिख दिया अपन ने, हेक्सा एमीन। ओके, हेक्सा एमीन के बाद देखिएगा दोस्तों यहां पर हम बात करें, हेक्सा एमीन के बाद में हम लिखेंगे यहां पर लिगेंड, लिगेंड के बाद मेटल, मेटल क्या आपके पास? कोबाल्ट। तो हमने यहां लिख दिया, ये लीजिए आपके पास में हो गया कोबाल्ट। क्लियर हो गया? ये आपके पास में हो गया कोबाल्ट। ओके, अब दोस्तों देखिए कोबाल्ट आप यहां पर लिख चुके हैं। क्लियर है? अब कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ ऑक्सीडेशन नंबर इसका आपको लिखना है। यहां पे क्या लिखना है? ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पर आपको इसका जो ऑक्सीकरण अंक है वो लिखना है, जो आप निकाल चुके हैं +3। तो 1 2 3, 1 2 3 हो गया। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों यहां मैं बात करूं आपसे, ठीक है, यहां यदि मैं बात करूं आपसे तो कोबाल्ट आप लिख देंगे, कोबाल्टेट रहेगा या कोबाल्ट रहेगा ये डिपेंड करता था प्लस पे, अगर ये चार्ज पे, तो चार्ज प्लस था तो यहां पर कोबाल्ट ही रहेगा, कोबाल्टेट नहीं करना था। देन लास्ट आपको किसका लिखना है? यहाँ पे क्या लिखना होगा? लास्ट में आपको Cl क्लोराइड। तो यहां अपन ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, ओनली लिखेंगे क्लोराइड। तो ये लीजिए दोस्तों अपन ने लिख दिया क्लोराइड, ये इसका नाम हो गया। क्या नाम हो गया? हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ओके, वहां सेकंड नजर आ रहा है आपको, लिखा हुआ थर्ड ही लिखा है अपन ने, एक अभी टेक्निकल प्रॉब्लम से गायब है, अभी थोड़ी देर में ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके पास में। क्लियर है? ओके, वरना वो रिपीट होगा, जैसे देखिए ये रिपीट हो गया 3 3, इस तरह से रिपीट होगा, वरना अगर अपन अगर दोबारा लिखेंगे तो वो रिपीट हो जाएगा दोस्तों।
ठीक है, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिखना चाह रहा उसको, कि जिससे वो रिपीट नहीं हो, आपको क्लियर बाद में नजर आ जाएगा, थोड़ी देर में ऑटोमेटिक वो आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? ओके, गुड। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं नेक्स्ट उपसहसंयोजी आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर। कैसे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? ये एफ, आप जानते हैं फ्लोरो जो है, फ्लोरिडो जो है, एफ जो है ये मोनोडेंटेंट एक दंतुक लिगेंड है, एक दाता परमाणु है, 6 में 6 हो गए, 6 ही यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, उपसहसंयोजी बंध बनेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसके लिए भी कितना? 6 होगा। नामकरण देखिए, ब्रैकेट पर चार्ज पहले से ही दे रखा है, यानी कि इस बार 8 वर्ड जुड़ने वाला है, मेटल के नाम के साथ नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज ब्रैकेट पे निकालने की जरूरत नहीं है, पहले से दे रखा है बाबूलाल। तो ब्रैकेट पर चार्ज कितना दिया हुआ है दोस्तों? ब्रैकेट पर चार्ज है -3, माइनस लिगेंड पर चार्ज है -6, माइनस माइनस +6 में -3 यानी +3 आपके पास आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब नामकरण करते हैं, लिए लीजिए। देखिए नामकरण क्या होगा। सबसे पहले धनायन का नाम लिखना है जो प्रेजेंट ही नहीं है, छोड़ दो, फिर लिगेंड का नाम लिखना है फ्लोरो, तो कितने हैं? 6, तो क्या लिखेंगे? हेक्सा फ्लोरो या फ्लोरिडो भी लिख सकते हैं, तो लिख दिया हमने हेक्सा फ्लोरो। ये लीजिए हेक्सा फ्लोरो। हेक्सा फ्लोरो के बाद में क्या है आपके पास में? क्रोमियम है, लेकिन यहां पर क्रोमेट हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो ये लीजिए आपके पास में हो जाएगा क्रोमेट, क्योंकि लिगेंड के नाम के बाद सेंट्रल मेटल को लिखा जाता है, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन संख्या में 1 2 3। ओके, क्लियर हो गया दोस्तों? और देखिए लास्ट में लिखना होता है हमको किसको? काउंटर एनायन, ऋणायन को। ऋणायन इसमें है नहीं, छोड़ दो, लेकिन आपको ध्यान होगा लास्ट पॉइंट जो अपना ट्रिक जो हमने इसका नामकरण का लास्ट वीडियो में हमने जो सीखा था, उसका लास्ट पॉइंट कि पहले से ही नेगेटिव या पॉजिटिव उपस्थित हो तो नाम के लास्ट में आयन वर्ड, ये आपको यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद आयन लगाना है। क्या लगाना है? आयन। क्लियर हो गया? गुड। अब देखिए दोस्तों, इसकी बात करते हैं। COCO6 ये कोबाल्ट है, ये कार्बोनिल है, ध्यान रखना कोबाल्ट में C बड़ा, O छोटा है आपके पास में ये लेटर, जबकि CO में दोनों कैपिटल लेटर में है। CO ये कार्बोनिल है आपके पास। तो देखिए दोस्तों, यहां पर क्या कहेंगे हम इसको? सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू वही सेम सिमिलर बाबूलाल, ब्रैकेट पर चार्ज 0 माइनस लिगेंड पर चार्ज 0, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 0, क्योंकि मैंने बताया है COH2O NH3EN ये सभी उदासीन न्यूट्रल लिगेंड है, चार्ज 0 होता है, तो 0 चार्ज से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो सिंपल सा नाम लिखते हैं, धनायन पहले है ही नहीं, छोड़ दो, लिगेंड है 6, तो नाम क्या लिखेंगे? हेक्सा। ये लीजिए सिंपल सा हेक्सा। और कौन कौन से लिगेंड प्रेजेंट है? बोलिए दोस्तों, कौन से लिगेंड आपके पास में? कार्बोनिल, तो यहां पे लिख देंगे हेक्सा कार्बोनिल, हेक्सा कार्बोनिल। ये लीजिए हेक्सा कार्बोनिल। ओके, ये आपके पास होमोडेंटेंट, ये आपके पास में मैं कहूं यहां पे ये आपके पास होमोलेप्टिक आपका संकुल है, क्योंकि एक ही तरह के लिगेंड है, ये भी होमोलेप्टिक था, ये भी होमोलेप्टिक है, ये दोनों दो प्रकार के अलग अलग हैं, तो ये हेट्रोलेप्टिक थे। तो देखिए दोस्तों, यहां भी CO जो है ये आपके पास 6 है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या देखना चाहें तो कितनी होंगी? 6 होंगी। क्लियर हो गया? अब देखिए हेक्सा कार्बोनिल, और उसके बाद किसको लिखना होता है? मेटल। तो मेटल क्या है इसके अंदर? कोबाल्ट। कोबाल्टेट करूं क्या? नहीं, क्योंकि ब्रैकेट पर चार्ज 0 आ रहा है, कुछ भी नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो कोबाल्ट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है? 0, तो हमने लिख दिया 0। ओके दोस्तों, क्लियर हो गया? तो ये था आपका नामकरण का कंप्लीटली, हम किस तरह से नामकरण को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिएगा, ये अभी तक आपका नहीं आया वो थर्ड, तो कोई बात नहीं, इसको हम पूरा कर देते हैं। ये लीजिए थर्ड। ओके, ठीक है। तो देखिएगा, यहां पर अपन कंप्लीट प्रैक्टिस कर चुके हैं कि उपसहसंयोजी यौगिकों का नामकरण किस तरह से आप कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों की डिमांड थी कि सर कुछ प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज हमें भी अवेलेबल करवा दो, कि PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे, डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अब तक के लिए अभी साथ साथ आप भी आज इसकी प्रैक्टिस कर सको, इसके लिए अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सको, इसके लिए मैंने आपके लिए देखिएगा साथ ही इसमें कुछ एक्सरसाइज भी डाली है। इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से 20 क्वेश्चन तो इस स्लाइड पे आपको नजर आ रहे हैं, ये आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर पाए। ठीक है, आप ये सभी एक्सरसाइज वीडियो को एक बार पॉज करके वहां पे आप लोग देख सकते हैं। इन सभी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को 20 के 20 क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में आंसर सेंड कर सकते हैं। क्लियर? ओके, इंतजार रहेगा मुझे आपके आंसर का। इसके बाद देखिएगा 20 ही नहीं, लगातार आपकी प्रैक्टिस जारी रहे, इसलिए मैंने फिर से आपके पास में 28 तक इसको पहुंचाया है। आपके साथ में बहुत सारे एग्जाम्पल आए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हम कर चुके हैं क्या आपके पास में 28 क्वेश्चंस। ओके, ध्यान रखना, ये आपके पास में जो नोमेनक्लेचर है उसका टाइप जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका है।
अब इसमें एक तो डबल ब्रैकेट वाले जो अलग से हैं और एक आपके पास ब्रिज कंपाउंड जिनमें सेतु बनता है, सेतु यौगिक जो बनाने वाले हैं, ब्रिज कंपाउंड जो हैं वो नामकरण बाकी है, जो टाइप सेकंड और थर्ड में हम बात कर लेंगे, देखिएगा। ओके, अब दोस्तों इसी के साथ एक पॉइंट जो है नेक्स्ट वो अपन देखते हैं आज। देखिए क्या कि नाम से सूत्र लिखना। ओके, कि आप नाम से सूत्र कैसे लिख पाएंगे, मतलब आपको नामकरण पहले से, नाम आपको पहले से दिया गया है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। देखिए आपके लिए कि नाम आपको पहले से ही दिया गया है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, इसका सूत्र लिखो, वो जो फॉर्मूला है वो आपको बनाना है। तो देखिए कितना आसान है आपके लिए, इसके लिए क्योंकि आप नामकरण पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हैं इसलिए बड़ा ही आसान है, चुटकियों में आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। कैसे देखिएगा, एक बार एक समझ लीजिए, फिर आपके लिए प्रैक्टिस है और कमेंट सेक्शन में धड़ाधड़ आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्लियर? ओके गुड। देखिएगा ये दोस्तों आपके पास है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, और इसको चेक करने का तरीका भी हम आपको बता देंगे कि आप चेक कैसे कर सकते हो कि आपका ये आंसर सही है या नहीं है, ये भी आपको साथ ही पता लग जाएगा। देखिएगा कैसे, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अब देखो पोटेशियम लिगेंड्स आपके पास में, देखिएगा इसमें सबसे फर्स्ट जो अपनी ट्रिक है उस ट्रिक के अकॉर्डिंग सुनिएगा। सबसे पहले ट्रिक में आपको पता है कि काउंटर कैटाइन को लिखा जाता है, सेकंड नंबर आपको पता है लिगेंड को लिखा जाता है, थर्ड नंबर पे मेटल को लिखा जाता है, फोर्थ नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखा जाता है, फिफ्थ नंबर आपके पास काउंटर एनाइन। ये आपकी ट्रिक थी समुद्र लम्हों का। क्लियर है, समुद्र लम्हों का आपकी ट्रिक थी, इसी ट्रिक के अकॉर्डिंग अपने को यहां पर चलना है। तो देखिए दोस्तों इस पर किस तरह से अपन कंप्लीट कर लेंगे, ये लीजिए बड़ा ही आसान हो गया। कैसे, देखिए लिगेंड के नाम से पहले काउंटर कैटाइन को लिखा जाता है, लिगेंड का नाम है हेक्सासाइनो, ये तो अपन पहचान लेंगे क्योंकि नंबर के साथ में लिगेंड को लिखा होता है, हेक्सासाइनो, इसका मतलब ये आपकी लिगेंड है, इसमें पहचान लिया ये लिगेंड है। क्लियर हो गया दोस्तों? अब देखिए ये फेरेट, ये मतलब सेंट्रल मेटल है, क्लियर हो गया, ये आपके पास OS ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्लियर हो गया। और देखिए दोस्तों ये बच गया जो लिगेंड के पहले लिखा हुआ है, दैट मींस ये काउंटर कैटाइन है। तो समुद्र लम्हों का, ये बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए कितना आसान हो गया, आप जानते हैं कि काउंटर कैटाइन ये जो है पहले पहले लिखा हुआ है समुद्र लम्हों का, वहां पे ट्रिक में देखिए काउंटर कैटाइन जो है वो लिगेंड के पहले जो लिखा होता है काउंटर कैटाइन वो ब्रैकेट के बाहर होता है, दैट मींस पोटेशियम बाहर है। कितने हैं नहीं पता, अभी हमें कितने हैं वो नहीं पता, लेकिन के है बाहर, ये पता लग गया। कितने हैं बहुत जल्द पता लग जाएगा। कैसे देखिएगा, के अब ब्रैकेट लगाया, हेक्सासाइनोफेरेट आ रहा है, इसका मतलब Fe है, सेंट्रल मेटल है Fe, और हेक्सासाइनो Cn कितने हैं 6 हैं, ये लीजिए 6 हो गया। क्लियर है? अब हमें नहीं पता ये कितने हैं, या चार्ज है कि नहीं है, ये सारी बातें हमको पता लगानी है। तो देखिए कितना आसान चुटकियों का खेल है, ये लीजिए सिंपल सा कि अपन जानते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बाबूलाल आपका लास्ट तक हेल्प करेगा। ऐसी ट्रिक है दुनिया में कहीं भी, आप पूरे नेट पे गूगल पे चेक कर लेना, आपको बाबूलाल ये ट्रिक कहीं नहीं मिलने वाली है। ऐसी ट्रिक सिर्फ और सिर्फ आपको अपेक्स क्लासेस के इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। तो देखिए दोस्तों यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू बाबूलाल। अब ऑक्सीडेशन पहले से दी हुई है, ये लीजिए कितनी दी हुई है आपको +2, यहां पे आपको दिया हुआ है 2, +2 है आपके पास। ब्रैकेट पर चार्ज अपने को निकालना है, नहीं पता कितना है। ओके, और देखिए 1 मिनट, इससे ये भी आपको श्योर हो गए दोस्तों कि ब्रैकेट पर कोई भी चार्ज फॉर्मूले में पहले से नहीं है। विदाउट पहले से, अगर देखिए अगर पहले से होता तो यहां आयन लिखा हुआ होता। क्या लिखा हुआ होता? आयन। इसका मतलब पहले से नहीं है, इसका उल्टा किया वो वहां पर गया है। तो देखिए दोस्तों ब्रैकेट पर चार्ज नहीं पता, निकाल लेंगे। माइनस लिगेंड पर चार्ज कितना है ये अपने को पता है, कितना है -6। क्लियर है? अब दोस्तों देखिएगा ये आपके पास में हो गया कि +2 इक्वल टू B और +6। क्लियर है? अब B इक्वल्स टू यदि मैं निकालना चाहूं, देखिए दोस्तों B इक्वल्स टू में निकालना चाहूं, इसको 6 को इधर लेके आ जाऊं तो ये माइनस का हो जाएगा, दैट मींस आपका B इक्वल टू आएगा -4, यानी कि ब्रैकेट पर जो चार्ज है दोस्तों वो -4 जाएगा, लेकिन पहले से लगा हुआ नहीं है क्योंकि आयन लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब -4 तब जाएगा जब ये कितना होगा 4 होगा, क्योंकि इधर प्लस का 4 होगा तो ही इधर उल्टा माइनस का 4 जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये इसका हो गया फॉर्मूला। तो देखिए कितना आसान था। और इसके अंदर एक सबसे बड़ी जो अहम बात है यहां पे, जो इसके लिए एक ट्रिक है, ये आपने फॉर्मूला तो निकाल लिया दोस्तों, बड़ा ही आसान हो गया, लेकिन ट्रिक क्या है वो देखिए। इसका नाम हम फिर से लिखकर देख लेते हैं। अगर हमारा नाम ये का ये ही आ जाता है, सेम आ जाता है, तो अपना सही है, अदरवाइज कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक किया है। तो देखिएगा इसके लिए इसका नाम लिखना चालू करें तो सबसे पहले काउंटर कैटाइन, यानी कि अपन लिखेंगे टेट्रा पोटेशियम। ध्यान रखना नहीं लिखना, क्योंकि काउंटर कैटाइन का नामकरण लिखते समय नंबर को नहीं लिखना होता, ओनली पोटेशियम। पोटेशियम राइट। क्लियर? पोटेशियम राइट हो गया। फिर
फिर हम लिखते हैं लिगेंड हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो राइट करो, क्लियर। फिर हम किसको लिखते हैं, फेरस या फेरेट, तो देखते हैं इसका उल्टा उस पे लेके जाते हैं, तो -4 माइनस का चार्ज आ रहा है, इसका मतलब फेरस नहीं होगा, फेरेट होगा। ये भी आपका 100% सही। और अब देखिएगा उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें, तो ऑक्सीडेशन कैसे निकालें, ब्रैकेट पर चार्ज आपको पता है, इसका उल्टा किया तो -4 जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू वही सिंपल सा बाबूलाल, ब्रैकेट पर चार्ज -4 माइनस लिगेंड पर चार्ज -6, तो आपका आ रहा है +2, क्लियर है। तो इसका मतलब सेकंड, तो ये लीजिए सेकंड भी आपका क्लियर हो गया। बाद में कुछ है नहीं तो कुछ लिखना ही नहीं है, दैट मींस ये सिमिलर आपका ये का ये नाम आ गया, आपका फॉर्मूला 100% क्या हो गया, सही हो गया। तो देखिए कितना आसान है दोस्तों, कर लेंगे, ओके गुड। तो सेकंड क्वेश्चन है, एक और मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं, देन उसके लिए भी, फिर उसके बाद आपके लिए भी रखे हैं कुछ क्वेश्चन जिनको आपको प्रैक्टिस करनी है। तो लीजिएगा सेकंड को, देखिए कैसे करेंगे आसानी से, ये लीजिए। सबसे पहले दोस्तों क्या लिखा हुआ है सोचिए, देखिएगा इधर, टेट्रा एमीन, मतलब एमीन सीधा टेट्रा एमीन, यानी कि संख्या लिखी हुई है और एमीन साथ में, मतलब संख्या तो लिगेंड के साथ आती है, पहले लिगेंड का नाम आ रहा, दैट मींस इसमें काउंटर कैटायन नहीं है, दैट मींस ब्रैकेट के इस साइड में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो सीधा ब्रैकेट से स्टार्ट करना था, कर दिया। टेट्रा एमीन और डाइक्लोरो, आप देखना दो लिगेंड है, क्लोरो भी है एमीन भी है दोस्तों। नाम लिखते समय तो आपको पता है हम अल्फाबेट का पालन कर लेते हैं, लेकिन फॉर्मूले में आप आगे पीछे लिख सकते हो क्योंकि नामकरण में अल्फाबेट लगता है। तो यहां पे सीधा सा पढ़ने, और साथ में यहां पे है कोबाल्ट, क्या है ये कोबाल्ट है, स्पेस नहीं था, कोई बात नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई होगी। तो ये कोबाल्ट एक साथ एक ही वर्ड है कोबाल्ट, तो CO, ये लीजिए CO आ गया, क्लियर है। अब देखना दोस्तों, CO आपके पास में हो गया। टेट्रा एमीन डाइक्लोरो, मतलब NH3 है यहां पर 4, ये लीजिए टेट्रा एमीन डाइक्लोरो, यानी Cl कितने हैं यहां पर 2, ये हो गया Cl2, क्लियर हो गया। और फिर ब्रैकेट को कर दिया अपन ने बंद। अब दोस्तों देखना इसमें लिखा हुआ थर्ड, और थर्ड के बाद आयन नहीं है, दैट मींस ब्रैकेट पर कोई चार्ज इसके अंदर नहीं है। अब दोस्तों अब हम बात करें कि ये थर्ड इसके अंदर कहां से कैसे आया होगा, तो देखिएगा यहां पर एक इसके अंदर देखिएगा किस तरह से ये आंसर इसका जो अपन ने किया है वो कहां से किस तरह से कंप्लीट हुआ होगा, तो मैं आपको बता दूं। देखिएगा टेट्रा एमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड, इसका आपको देखिएगा यहां पर सूत्र जो है वो लिखना है, तो हमने कोबाल्ट लिख दिया, NH3 की होल 4 लिख दिया, हमने यहां पर क्या लिख दिया, आपके पास में Cl2 लिख दिया, क्योंकि आपके पास में डाइक्लोरो है इसलिए हमने क्या लिख दिया यहां पर Cl2। अब देखिए कारण वही है। अब इसमें इस क्वेश्चन में देखिएगा दोस्तों, आपके पास सिंपल सा वही, आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू बाबूलाल B-L। अब देखिए ऑक्सीडेशन कितना दिया हुआ है, +3 इक्वल्स टू ब्रैकेट पर चार्ज, तो यहां पर हमें निकालना है, पता नहीं कितना है, तो ये लीजिए ब्रैकेट पर चार्ज माइनस लिगेंड पर चार्ज दोस्तों आपको दिया हुआ है -2 चार्ज है। कितना चार्ज है आपके पास में, -2। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना, कई बार अभी देखिए इसमें क्या, अगर इस क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम होगी तो भी आप कर पाएंगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा क्लियर हो गया है कि आप क्वेश्चन की गलतियों को भी पकड़ लेंगे। यहां पर इस क्वेश्चन में छोटी सी एक टाइपिंग मिस्टेक नजर आ रही है मुझे, आप लोगों को भी शायद वो नजर आ गई होगी। और देखिए मिस्टेक क्या है दोस्तों, देखिएगा NH3 की होल 4 Cl2 आपके पास में हो गया। अब देखना ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू बाबूलाल +3P, यानी कि ये आपका आ गया +3 इक्वल टू B, और यहां पर +2। अब आप इस 3 को, यानी मैं 3 को उधर लेके जाऊं, या फिर मैं देखिएगा यहां पर दोस्तों क्या करूं कि इस +2 को मैं इधर लेके आ जाता हूं, ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी B इक्वल टू आपके पास आएगा +1, कितना आएगा, +1 आएगा दोस्तों, कितना आएगा, B इक्वल टू +1 आपका आएगा। ध्यान रखना दोस्तों, B इक्वल टू +1 आ रहा है, ब्रैकेट पर +1 चार्ज आ रहा है। अब ब्रैकेट पर +1 इधर कुछ होता +1 वाला, तब तो देख लेते, या कुछ यहां पे होता अपने पास में, कुछ यहां प्रेजेंट होना चाहिए था, इसका उल्टा यहां करते तो +1 आ जाता, यानी यहां Cl वगैरह कोई -1 वाली स्पीसीज होनी चाहिए थी, जो नहीं है, क्योंकि इसके आगे नाम नहीं दिया हुआ, नहीं लगा सकते। इसका मतलब अगर मैं यहां पर प्लस करता हूं दोस्तों, ध्यान रखना, अगर मैं यहां प्लस करता हूं, ठीक है, तो इसके आगे आयन लिखना था, ये इसमें एक मिस्टेक है, यानी क्वेश्चन में यहां पर आयन वर्ड और आएगा, क्या आएगा, आयन वर्ड और लिखा हुआ है, ठीक है, तब आपका यहां पर क्या चार्ज आ जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, इस तरह से आप मिस्टेक भी क्लियर पकड़ सकते हो, यानी कि ये है यहां पर प्लस,
क्या लगा हुआ है, प्लस। अब हम इसका नाम लिख के देख लेते हैं। ध्यान रखना ये मैंने ऐड किया है, बाद में वो टाइपिंग करते समय उन्होंने नहीं ऐड किया होगा, कोई बात नहीं। तो देखिए अब आप इसका नाम लिख के देख लीजिए, सिमिलर नाम यदि आपके पास में आ जाए तो आपका 100% सही है। कैसे, देखिए सबसे पहले काउंटर कैटाइन है नहीं, छोड़ दो। लिगेंड में टेट्रामीन और डाइक्लोरो, टेट्राएमीन डाइक्लोरो, राइट, क्लियर हो गया। फिर हम हमारे तरीके से नामकरण कर रहे हैं, तो एम मेटल के नाम में देखिए मेटल कोबाल्ट ही रहेगा क्योंकि प्लस चार्ज है, पहले से ब्रैकेट पे दिया हुआ है तो कोबाल्ट ही है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू बाबूलाल। ब्रैकेट पर चार्ज कितना आ रहा है दोस्तों, ब्रैकेट पर +1 दिया हुआ है, माइनस लिगेंड पर चार्ज -2, क्योंकि इस पर तो 0 चार्ज है, इस पर -1 है तो 2 है तो -2 हो गया, तो प्लस कितना आएगा 3, यानी कि 1 2 3, ये भी सही है। और पहले से प्लस लगा हुआ है इसलिए आयन वर्ड भी आएगा, ये भी सही है। तो ये आपका नामकरण हो गया 100% सही नामकरण। क्लियर हो गया। तो देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें अपन, ये आपके पास में है पोटेशियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, थर्ड आपके पास लिखा हुआ है, और फटाफट क्वेश्चन आपको करना है। देखिए कैसे करेंगे, ये लीजिए, इसमें पोटेशियम टेट्राफ्लोरोबोरेट यानी कि लिगेंड आपको पता है यहां से स्टार्ट हुआ है, ये लिगेंड है, ये बोरेट बोरोन, यहां पे आपके पास सेंट्रल मेटल आ गई, पोटेशियम है, ये काउंटर कैटाइन है। काउंटर कैटाइन को ब्रैकेट के बाहर लिखना होता है, आपको पता है। तो दोस्तों ये लीजिए, इसको शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए पोटेशियम को ब्रैकेट के बाहर लिखा, कितने हैं नहीं पता, अभी छोड़ दो क्योंकि इसका नंबर तो लिखना नहीं होता, इसलिए पता नहीं लगेगा फॉर्मूले में कितने, लेकिन हम पता लगा लेंगे क्योंकि आपको ट्रिक सारी आती है। अब क्या करना है, टेट्राफ्लोरो यानी कि इसके अंदर फ्लोरीन है वो 4 है, ये लीजिए आपके पास 4 ये हो गई, और बोरेट है यानी कि बी है आपके पास में, बी बोरोन जुड़ा हुआ है। तो ये देखिएगा आपके पास दोस्तों, इस तरह से अपन ने इसको कंप्लीटली इस तरह से अपन ने लिख दिया है, ये आपके पास में आ गया BF4। क्लियर हो गया, ये आपके पास में है। ओके, अब देखिए दोस्तों, अब आपके पास में है थर्ड, तो यानी कि कितना चार्ज कहां से आया क्या आया ये हम पता लगा लेंगे। कैसे पता लगाएंगे, बड़ा ही आसान है, देखिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू आप जानते हैं बाबूलाल, तो ऑक्सीडेशन दी हुई है +3, माइनस ब्रैकेट पर चार्ज अपने को निकालना है, माइनस लिगेंड पर चार्ज कितना है, 1F पर -1, 4F पर -4। अब ये आ गया B+4 और इधर लिखा हुआ है क्या आपके पास में दोस्तों, थर्ड। अब इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इक्वल टू -1, यानी ब्रैकेट पर -1 है, और दोस्तों इसके अंदर ब्रैकेट पर -1 है, -1 है तभी वहां पे क्या आया, बोरेट आया। इसका मतलब यहां पर K की जो संख्या है वो केवल सिंगल एक ही है, क्योंकि एक K होगा तो +1 होगा, +1 का उल्टा इस पे चला जाएगा, ब्रैकेट पर तो आ जाएगा ना -1। क्लियर है, इसलिए नंबर ऑफ K अपने को पता लग गया कितने हैं, यहां पर एक ही है। अब इसका नामकरण करके देख लो, देखो पहले से कोई प्लस माइनस नहीं है इसलिए आयन वर्ड नहीं लिखा हुआ है। ओके, इसका मतलब ब्रैकेट पर कोई चार्ज भी नहीं है। ऐसा कैसा, इसका नामकरण करते हैं। देखिए नामकरण को उड़ा दो आप, तो क्या सही आता है कि नहीं आता, अपने आप आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी। कैसे, देखिए सबसे पहले पोटेशियम, ये लो काउंटर कैटाइन, क्लियर हो गया। सेकंड नंबर लिगेंड का, आपको ट्रिक आपको याद है, आपकी ट्रिक समुद्र लम्हों का, ये लीजिए समुद्र लम्ह ऑक्सीडेशन स्टेट का Ca, सबसे पहले धनायन पॉजिटिव को लिखना है और एंडिंग में ऋणायन को लिखना है। संख्या इन दोनों की नहीं लिखी जाती आपको पता है, और फिर लिगेंड को लिखना है, फिर मेटल को, और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन संख्या में लिखना होता है, पता है आपको। तो देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहले धनायन पोटेशियम हो गया, फिर टेट्राफ्लोरो यानी कि ये आपके पास टेट्राफ्लोरो आ गया, क्लियर है। अब देखो बोरोन से बोरेट होगा या नहीं होगा ये पता लगाते हैं, तो +1 इस पर चार्ज है तो इसका उल्टा इस पे जाएगा, +1 इस पर चार्ज है, इसका उल्टा इस पे जाएगा, तो क्या चार्ज आने वाला है, -1 चार्ज आने वाला है, इसका मतलब बोरेट आ गया। क्लियर। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन का नंबर, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू आपको पता है बाबूलाल, तो अपना ब्रैकेट पर चार्ज आ रहा है -1, माइनस लिगेंड पर चार्ज है -4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3, यानी कि थर्ड आना चाहिए, तो थर्ड आ रहा है, इसका मतलब अपना नामकरण सही है। यानी कि दोस्तों आपका जो फॉर्मूला है ये आपने फॉर्मूला बनाया है इसके लिए, जो कि आपका 100% क्या है, सही जवाब है। क्लियर हो गया। देखिए आपके लिए ही ये भी पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो फेरेट थर्ड आपको दिया हुआ है, कैसे करेंगे देखिएगा। पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो आपको पता लग गया, ट्राईऑक्सलेटो, ये ट्राईऑक्सलेटो जो वर्ड है ये आपकी लिगेंड है, फेरेट जो वर्ड है ये सेंट्रल मेटल है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई थर्ड, और ये पोटेशियम पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब काउंटर कैटाइन है, लिगेंड के नाम से पहले प्लस वाला लिगेंड, ये काउंटर कैटाइन लिखा हुआ है। तो दोस्तों देखिए, यानी ब्रैकेट के बाहर के प्रेजेंट है, ये हमें पता लग गया, ब्रैकेट के बाहर के है, कितने हैं ये नहीं पता, पता लगाएंगे। अब ब्रैकेट स्टार्ट किया,
ट्राई ऑक्सिलेटोफेरेट यानी कि Fe प्रेजेंट है। ओके, Fe आ गया। अब ट्राई ऑक्सिलेटो मतलब C2O4 दिया हुआ है, कितने दिए हुए? बाइडेंटेंट लिगेंड होता है, ये आपके पास ट्राई है, इसका मतलब 3 है, तो 3C2O4 आ गया। क्लियर हो गया, ब्रैकेट भी बंद कर दिया। ओके दोस्तों, अब देखना दोस्तों यहां पर क्या करना है कि ये कितने नंबर है, ये अपने को पता लगाना है। लगा लेंगे, बड़ा ही आसान है। कैसे? हम जानते हैं दोस्तों कि ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू बाबूलाल, ब्रैकेट पर चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +3 दी हुई है, ब्रैकेट पर चार्ज निकालना चाहते हैं, माइनस लिगेंड पर चार्ज। आप जानते हैं दोस्तों बाइडेंटेंट लिगेंड है, द्विदंतुक है, एक C2O4, आपको काफी बार बताया इस तरह से लिखा होता है C2O4, ये ऑक्सिलेटो लिगेंड है। एक C2O4 पर चार्ज कितना है? -2 चार्ज है। कितना चार्ज है? -2। तो -2 चार्ज है तो 3 पर कितना हो गया? -6। तो ये -6 हो गया, यानी कि +3 इक्वल टू B +6 आ गया। अब देखिएगा, यदि मैं इसको इधर लेके आता हूं तो B इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा -3। कितना आ जाएगा? -3 चार्ज आएगा, यानी ब्रैकेट पर -3 है, लेकिन पहले से नहीं दिया हुआ है दोस्तों। क्यों नहीं दिया हुआ है, कैसे पता लगा? क्योंकि आयन वर्ड लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब -3 तब आएगा जब के कितने होंगे? 3 होंगे। तो क्यों? क्योंकि +3 हो जाएगा के अगर 3 होंगे तो, और इसका उल्टा हम इस पे लेके आएंगे तो -3 चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? तो ये दोस्तों अपना फॉर्मूला बन गया, जो 100% क्या है? सही फॉर्मूला बन चुका है। अगर आपको ये चेक करना है कि ये जो फॉर्मूला सर हमने बनाया सही है या कोई गलत है, कुछ कमी है क्या, तो चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक कैसे करेंगे? देखिएगा, सबसे पहले इसी का नाम लिखना शुरू करो अपनी वाली ट्रिक से, पोटेशियम। ये लीजिए पोटेशियम, राइट। फिर आएगा ट्राई ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो भाई, ठीक है। फेरस है, अब देखते हैं फेरस या फेरेट करें तो देखा कि के है +1 है, 3 + 1 का उल्टा -3 चार्ज आएगा, मतलब फेरेट करना है। बिल्कुल सही हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखते हैं कि ऑक्सीडेशन इक्वल टू बाबूलाल, ब्रैकेट पर चार्ज -3 जा रहा है, इसका उल्टा कर रहे हैं तो ये लीजिए, मैंने यहां पर लिख दिया -3 माइनस लिगेंड पर चार्ज -6, तो कितना आया आपके पास? आया +3, दैट मीन्स 1 2 3, थर्ड आएगा, 1 2 3, थर्ड आ गया। सही हो गया। क्लियर हो गया दोस्तों? कर सकते हैं, वेरी गुड। अब देखिए कमेंट सेक्शन में कौन इसका जवाब देता है। सबसे पहले मैं इंतजार कर रहा हूं क्वेश्चन का जवाब किसका आता है। फटाफट फॉर्मूला लिख के बताना आपको। हेक्सा एक्वा क्रोमियम, और आपको दिया हुआ थर्ड, और बाहर क्लोराइड प्रेजेंट है। देखिए कितना आसान है। हेक्सा नाम, ये नंबर आ रहा है साथ में, एक्वा यानी कि ये जो H2O को कहते हैं एक्वा दिए हुए 6, यानी कि लिगेंड दिया हुआ है, ये तो आपका हो गया लिगेंड। क्रोमियम है, ये लीजिए Cr से रिप्रेजेंट करते हैं क्रोमियम को, आपको पता है Cr, इस तरह से लिखते हैं क्रोमियम को। और दोस्तों क्रोमियम के देखिएगा यहां पे क्रोमियम ही लिखा हुआ है Cr, ये आपका सेंट्रल मेटल हो गया जी। क्लियर हो गया। और थर्ड यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिया हुआ है रोमन में, और क्लोराइड लास्ट में प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये आपका काउंटर एनायन है। क्या है? काउंटर एनायन। कितने हैं नहीं पता, क्योंकि नंबर तो लिखे नहीं जाते नामकरण में, आपको पता है। वेरी गुड। अब देखिए पता लगा लेंगे, लेकिन कितना, क्योंकि बड़ा ही आसान है। कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले देखो क्वेश्चन को किस तरह से उड़ाना है आपको। ये लीजिए कि ब्रैकेट के इधर तो कुछ है नहीं, क्योंकि एक्वा यानी लिगेंड से शुरू हुआ है, और क्रोमियम यानी Cr, तो सेंट्रल मेटल को सबसे पहले लिख दो। एक्वा H2O की होल 6 कर दो, ये लीजिए, बंद करो ब्रैकेट को, कर दिया जी। उसके बाद क्लोराइड आपके पास लास्ट में, यानी बाहर Cl है एक। अब कितने Cl है नहीं पता, लगा देते हैं। पता कैसे लगाएंगे? बड़ा ही आसान है। कैसे? ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू, आप जानते हैं दोस्तों बाबूलाल, ब्रैकेट पर चार्ज माइनस लिगेंड पर चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर यहां दिया हुआ है +3, माइनस ब्रैकेट पर चार्ज निकालना है, माइनस लिगेंड पर चार्ज। H2O आपको पता है, H2OCONS3, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो H2OCONS3En, जो आपके पास में है 0, उदासीन न्यूट्रल लिगेंड है, 0 चार्ज, दैट मीन्स ये आपके पास में आ गया B इक्वल टू +3 दोस्तों, यानी ब्रैकेट पर चार्ज +3 आ रहा है। और लास्ट में या कहीं भी देखिएगा इसमें आयन वर्ड नहीं आ रहा, इसका मतलब पहले से फॉर्मूले पे कोई चार्ज उपस्थित नहीं है। इसका मतलब इसका उल्टा वहां पे गया, इसका मतलब ये 3 था, 3 होगा तो ये -3, और -3 का उल्टा इस पे चार्ज जाएगा, तो आप जानते हैं कितना आ जाएगा? +3। इसका मतलब अपना फॉर्मूला जो है वो बन चुका है, और 100% दोस्तों अपना ये जो फॉर्मूला है ये सही है, जो इतना है। क्लियर है आपके पास? चेक करते हैं कि फॉर्मूला सही है या नहीं है। कैसे चेक करोगे? देखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू निकाल लेते हैं बाबूलाल से। ओके,
तो देखिए दोस्तों, चेक करने के लिए फटाफट क्वेश्चन को उड़ाते हैं। कैसे उड़ाओगे? देखिए, सबसे पहले लिखोगे क्रोम, इसके इधर काउंटर कैटाइन, प्रेजेंट नहीं, छोड़ दो। फिर है लिगेंड हेक्सा, हेक्सा एक्वा, यानी ये भी सही है, ये भी सही है। क्रोमियम, क्रोमियम है, क्रोमेट नहीं है। देखते हैं, चेक करते हैं कैसे कि -3 Cl -1 × 3, तो -3 का उल्टा +3, और प्लस आएगा तो ब्रैकेट पर वहां पर चार्ज प्लस होता है, तो दोस्तों क्या नहीं लगता? एट नहीं लगता। तो एट यहां पर क्रोमियम ही रहेगा, एट नहीं लगेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू बाबूलाल, ब्रैकेट पर चार्ज आ रहा है +3, तो +3 माइनस लिगेंड पर चार्ज कितना? 0, दैट मींस +3। ये लीजिए 1 2 3, थर्ड आ गया। और लास्ट में क्लोराइड, क्योंकि नंबर ट्राइक्लोराइड नहीं लिखना होता, काउंटर कैटायन और एनाइन, धनायन और रेनाइन को विदाउट नंबर लिखना होता है। तो ये लीजिए ओनली आपने लिख दिया क्लोराइड। आपका 100% जो है क्वेश्चन क्या हो गया? सही हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से आप नामकरण से सूत्र लिख सकते हैं और सूत्र से नामकरण लिखते हैं, दोनों की क्रॉस चेक करके क्वेश्चन पर 100% अपनी श्योरिटी भी ये डाल सकते हैं। तो इसी तरह के आगे नेक्स्ट इसी टाइप के अपन 2 टाइप और पढ़ेंगे और समावेता के बारे में पढ़ेंगे। देन वीबीटी और सीएफटी चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, साथ साथ कॉपी पेन लेके आप बैठ जाइए। जो चीज अच्छी लगती है, क्वेश्चंस जब भी आते हैं, ये सब तो मटेरियल आपको मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस का फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है, सभी दोस्तों को शेयर करना है, जिससे वो सभी इन क्लासेस का मजा ले सके और सबके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो सके। क्योंकि ये मेरा वादा है, क्योंकि अपनी जितनी भी क्लासेस होंगी वो बेहद अलग होंगी और उस अलगपन में बहुत कुछ अपनापन छिपा होगा। इसलिए हमारे साथ बने रहने के लिए दोस्तों, यहां तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। अब दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।